वेलकम बैक इन मैथ गुरुकुल। हम लोग कोऑर्डिनेट का एक स्पेशल स्लॉट चला रहे हैं जिसका नाम है बूस्टर प्रोग्राम। ये बूस्टर सीरीज इस तरह से चला रहे हैं जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक का खासकर जो मेन जो पॉइंट्स है उसको टच करने का कोशिश किया जा रहा है और इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो सर्कल है और सर्कल में भी हम लोग कुछ सिलेक्टेड कंटेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल का इक्वेशन निकालना। अब सपोज कर लो कि सर्कल का हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि एक सर्कल है, एक लाइन है, इनके इंटरसेक्शन से एक सर्कल चाहिए और वह सर्कल x + 2y = 0 को टच कर रहा है। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन काफ़ी है। उस कैलकुलेशन को हमें ध्यान में रखना है कि कैलकुलेशन से हम अपने आप को थोड़े से किस तरह से एस्केप कराने की कोशिश करें और टाइम मैनेजमेंट अपने फेवर में लेकर के आए। तो खासकर एक तो आपको मालूम है कि जब भी हम इंटरसेक्शन से सर्कल निकालते हैं, अगर सर्कल टू सर्कल रहे तो आप ऐसे लिखेंगे कि इस तरह से ये सर्कल टू सर्कल। और अगर मान लो कि लाइन एंड सर्कल है तो इसको ऐसे लिखेंगे लैम्डा + l, ये ऐसे यूज कर सकते हैं। अब हमारा केस इस टाइप का है। अब इसमें हमने क्या किया, x² + y² - 2x - 4y + 4 और प्लस लैम्डा इनटू क्या किया कि x + 2y - 4 = 0। अब यह सर्कल है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि अगर ये सर्कल है और ये इसका टेंजेंट है तो इसको कितने पॉइंट पर टच करेगा, सिंगल पॉइंट पे टच करेगा। तो सिंगल पॉइंट पे अगर टच का मतलब ही होता है कि सिंगल पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करना है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर हम बोले कि इसका सलूशन यूनिक होगा कि नहीं, अगर यूनिक सलूशन अगर हम कर दें तो लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। हमने क्या किया कि x = -2y इसमें पुट कर दिया। क्या किया, x = -2y पुट कर दिया। तो x = अगर -2y पुट कर दूं तो इधर से जो वैल्यू आएगा x² + 4 यहाँ से 4y² + y² और प्लस 4y और -4y + 4 प्लस लैम्डा इनटू ये -2y यहाँ पर काट दूंगा -2y + 2y - 4 इसको हमने काट दिया। अब यहाँ से जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी होने वाला है, देखिएगा अपने से भी आप ट्राई करेंगे तो फटाफट ये होने वाला है। तो हम लोग क्या किए कि ये 4y² + y², ये 5y² हो गया, ये तो कट चुका है। तो ये +4 इनटू यहाँ 1 - लैम्डा लिख सकता हूँ = 0। हमें क्या चाहिए, इसका यूनिक वैल्यू चाहिए। अब यूनिक वैल्यू मीन्स y का एक वैल्यू चाहिए। y का अगर मान लो कि ये कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो y का डबल वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम क्या करें कि अगर इसको 0 कर दें तो y का यूनिक वैल्यू सिंगल 0 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 - लैम्डा को 0 कर दिया तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब इस लैम्डा का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दिया, x² + y² - 2x - 4y + 4 और प्लस x + 2y - 4 = 0। तो x² + y² - x एंड -2y = क्या हो गया, 0। देखिए इस तरह से ये जितना सिंपल तरीके से निकला हुआ है, आप रेडियस और बाकी जो परपेंडिकुलर का कंसेप्ट है वो सारी चीजें
लगाएंगे, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। ओके जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप का ये भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सपोज कर लो कि कोई ये सर्कल है, दिस इज सर्कल, और इसका कोई डायमीटर है, इसका कोई डायमीटर है, इफ वन ऑफ डायमीटर्स इज कॉर्ड ऑफ। अब कोई दूसरा सर्कल हम ले रहे हैं जिसका ये क्या है, कॉर्ड है, दूसरे सर्कल का ये कॉर्ड है। अब इस सर्कल का सेंटर क्या होना चाहिए था, 2n-3 होना चाहिए था इसका। अब एक जो नया हम सर्कल लेने वाले हैं, ठीक है जी, इसका सेंटर क्या है, -3 2। सपोज कर लो कि यहाँ पर -3 2, ये जो नया सर्कल हम कंसीडर कर रहे हैं इसका सेंटर है। हमें अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर लूं तो ये रेडियस हो जाएगा, हमें इसकी जरूरत है। अब यहाँ से ये वैल्यू देखिए, ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूं कि यह वैल्यू कितना है, तो ये कितना है, ये 3 + 2 5 और 3 + 2 5, तो ये 5√2 है। यह वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 5√2 के बराबर दिख रहा है। सही है ना जी, डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज किया है, ये नहीं है। अब ये क्या था, इस सर्कल का डायमीटर था। तो अगर इसको मैं बोलूं तो इस सर्कल का रेडियस होगा, देखिए इसका रेडियस क्या मिल रहा है, ये √4 + 9 और +12, ये 5 आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, मेन अगर ये r है तो यह वैल्यू हो गया आपको 25 + 50, कितना हो रहा है, √75 में 5√3 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना आ गया, 5√3 आ गया। ओके, बेसिक रूप से हमें क्या करना है, थोड़े ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज करना है और थोड़े फॉर्मुलेशन का काम करना है, और उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन बनते जाएंगे। ये जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, सिंपल कैटेगरी के हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमने क्या किया कि कोई भी एक सर्कल ले लिया और कहा कि ये टेंजेंट क्या करा, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर इंटरसेप्ट अगर मैं इस तरह से ऐसे ले लूँ तो ये लेंथ में कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है। बेसिकली इंटरसेप्ट ऑफ दिस बाई द सर्कल का मतलब क्या है, कॉर्ड पूछ रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई भी सर्कल रहेगा, सपोज कीजिए कि इसको हमने कहा कि ये h है, h तो निकाल ही देंगे, और ये रेडियस है। तो अगर कहा जाए कि लेंथ l क्या है, तो आप नहीं बोलेंगे कि r² - h² का ट्वाइस अगर ले लिया जाए, r² - h² का ट्वाइस ले लिया जाए तो ये आ जाएगा। तो r का वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, r का वैल्यू ये 1 और +4 और +20, तो √25 आ रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखना है कि इसका सेंटर क्या है, सेंटर 1 and -2 है। सेंटर क्या है, 1 and -2 है। तो h का वैल्यू यहाँ पे रखने से ये 1 और ये कितना हो गया, 6 - 10 और √अंडर कितना 16 + 9। अब ये वैल्यू तो 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हमें तो ये फार्मूला लगाना था, सारे क्वेश्चन में ये लगेगा, लेकिन
इससे ये पता चल गया कि जब एच का वैल्यू 0 है ना तो ये डायमीटर है। ये जो वैल्यू था, ये जो आर्बिट्ररी हम ऐसे ले रहे थे वो क्या था, डायमीटर था। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉर्मूले लिख देता हूँ, ये 25 है और -0 है 10 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल गया वो लेंथ कितना मिल गया, 10 मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि ये डायमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि लोकस पूछ रहा है। अब सपोज कीजिए कि हमने एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस 1 है और इस तरह से टेंजेंट ले, टेंजेंट को कहा कि ये x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू है। इस तरह से ऐसा अगर मैं वैल्यू ले लूं और बोलूं कि ये जो वैल्यू है ना 1 है, ओरिजिन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ भी यूज कर रहे थे, यहाँ भी यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो r का वैल्यू 1 जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है। वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/√1 बाई ए स्क्वायर बाई 1 बाई बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिखे कि 1 बाई ए स्क्वायर प्लस, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसका जो मिडिल पॉइंट है, सपोज कर लो ये मिडिल पॉइंट है, ये a0 है और ये 0b है, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, ये a प्लस 0/2 मीन्स अगर इसको xy बोल दूं तो x का वैल्यू 2a हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू x इक्वल टू a/2 हो, क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा और ये b/2। अब इसको अगर यहाँ हम लोग रख देते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ये a/2 हुआ है जी, 0 प्लस a/2, तो a का वैल्यू 2x हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या लिख दो, 2x लिख दो, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर और 1/2b का स्क्वायर, यहाँ पर 1 आ गया। तो जब ये वैल्यू हम यूज किए तो रिजल्ट क्या मिल गया, रिजल्ट क्या मिल गया जी, 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर और इक्वल टू 4। इस तरह का इसका लोकस आ गया। लोकस का वैल्यू इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। और देखिए बिल्कुल बेसिक्स है, और बेसिक्स एंटी में तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे डिफिकल्ट लेवल नहीं पूछ रहा है, बार बार इसी के कैटेगरी का पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का जो कंसेप्ट है ब्रॉडली यूज होता है। कंसीडर x स्क्वायर प्लस दिस, ये सर्कल है और ये 3 2 एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अगर आपको कहा जाए कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल, तो एक डायरेक्ट मेथड है, s1 = t² है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कैलकुलेशन लेंदी होता है और कहीं ना कहीं फिर उसको फैक्टराइज करने का खतरा भी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें कि y = mx + c, इस तरह से कोई भी एक टेंजेंट कंसीडर कर लें और यह अगर 3 2 से पास कर रहा है तो 2 = 3m + c हो जाएगा। मीन्स c का अगर वैल्यू कहा जाए तो 2 - 3m हो गया। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि mx - y + 2 - 3m = 0। इसको जनरल टाइप से अगर हम सिर्फ m कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाए। अब इसका रेडियस हमें मालूम है, r का वैल्यू कितना है, ये 4 + 9 13 और 13 - 8 तो √5 है। सही है ना, ये जो वैल्यू हो गया 4 + 9 13 - 8 √5 है। अब ये वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है और यहाँ से मैं बोलूँ कि भाई ये लाइन ऐसे दिया है, ये पॉइंट क्या ले लिया, -2m - 3, ऐसे ये पॉइंट ले लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पर यूज कर दूँ तो -2m और +3 +2 - 3m और यहाँ पर √1 +
एम स्क्वायर इजकल टू ये 5 के बराबर है। तो -5m और 5 माइनस 5m का स्क्वायर और यहाँ पे 5 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। हमने 5 कॉमन 25 कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m और इधर से 5 इंटू 1 प्लस, तो ये 5 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये 5m स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर कितना हो गया, 4m स्क्वायर हो गया और 5 माइनस 1, तो ये 5 और माइनस 1 तो 4 हो गया और ये -10 -10m इजकल टू 0 मीन्स 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इजकल टू। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसका जो वैल्यू मिलेगा, देखिए यहाँ हमें क्या करना था, इक्वेशन निकाल देना था। इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। तो m इजकल टू 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 16, तो ये 9/4। तो ये 5 प्लस 3 2 और 1/2। इस तरह से ये जो वैल्यू आ रहा है m का वैल्यू अगर मैं कहाँ पर पुट कर दूं, यहाँ पे पुट कर दूं, तो जो टेंजेंट्स का इक्वेशन आ गया फर्स्ट में, वो क्या आ गया, 2x माइनस वाई प्लस 2 माइनस 6 इजकल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 4 इजकल टू, एक टेंजेंट का आ गया और दूसरा टेंजेंट उसी तरह से यूज कर देंगे, x/2 माइनस वाई प्लस 2 माइनस 3/2 इजकल टू 0 और x माइनस 2y। अब ये 1/2 था तो प्लस 1 हो जाएगा। देखिए ये भी निकल गया, ये भी मीन्स टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग निकाल दिए। अब पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसका पीटी स्क्वायर या टेंजेंट का लेंथ का स्क्वायर। तो टेंजेंट का लेंथ का स्क्वायर पावर ऑफ पॉइंट का मतलब हो गया कि आप S1 लिखते हैं और S1 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एक्स वाई को रिप्लेस करता है। किस में करता है, इसमें करता है। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 8 कितना हो गया, 9 प्लस 4 13 25 और 25 और प्लस 20 कितना आ गया, 45। तो पावर ऑफ द पॉइंट कितना आ गया, 45 आ गया। देखिए एक और आप क्वेश्चन यहाँ जनरेट कर सकते थे कि यहाँ पे आपको कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ पॉड ऑफ कंटेक्ट। अगर पॉड ऑफ कंटेक्ट आपको कैलकुलेट करना तो यहाँ से सीधे क्या होता है, t इजकल टू 0 क्या है, पॉड ऑफ कंटेक्ट है। तो t कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं। ये जो वैल्यू है x(x1), तो x(x1) का मतलब 3, y(y1) y इंटू 2 और प्लस 2 इंटू x प्लस x1 का वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे क्या होना चाहिए, y। यह जो वैल्यू है यहाँ पे y यूज कीजिएगा, ठीक है ना, बाकी तो सही लिखा हो। तो 3, ये वैल्यू आपको 3 इंटू y प्लस 2 हो जाएगा और प्लस 8 इजकल टू 0।
मीन्स 3x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 3y प्लस, अब इधर से 6 प्लस 8 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 5y और प्लस 20 इक्वल टू 0। तो x प्लस y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये जो वैल्यू आ गया x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्या कह रहा है कि ये आपको कोड ऑफ कंटेक्ट का वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? कोड ऑफ कंटेक्ट का वैल्यू दे रहा है। तो एक क्वेश्चन इसमें क्या रहेगा? कोड ऑफ कंटेक्ट का रहेगा। अब कह रहा है कि PQ निकालो, तो PQ का ऑलरेडी इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब PQ निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 अंडर, अगर इसको h कर दिया हो तो 2 अंडर r² माइनस h², और h का वैल्यू क्या लेना है जी? ये तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये -2 - 3 और प्लस 4/√2 h का वैल्यू, तो ये कितना हो गया? 1/√2 हो गया। तो इधर से 2 इंटू h का वैल्यू कितना था? √5 था। यहाँ से जो वैल्यू था कितना था? ये √5 था। तो यहाँ पे 5 माइनस 1/2, तो 10 - 1 9, तो 3/√2 कितना आ गया? 3√2। तो PQ का वैल्यू अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी PQ, तो PQ आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि एरिया ऑफ APQ कैसे निकालें। तो देखिए APQ APOQ AP, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका डबल एरिया जो है ये है। तो डबल एरिया के लिए अगर हमको ये लेंथ मालूम है, और तो इस लेंथ को कैसे कैलकुलेट किए थे? इस लेंथ को यह वैल्यू यहाँ रख करके कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ रख करके कैलकुलेट करने से AP निकला था। AP कहीं दिया हुआ है? AP का वैल्यू ये 9 + 4 + 12 + 12 + 8, तो ये 45 था, √45 था, मीन्स 3√5। क्या था ये? 3√5 है। तो इसका एरिया क्या हो गया? हाफ को हटा देने से 3√5, ये 90 डिग्री है और ये वैल्यू √5 है, कितना आ गया? 15। तो इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया, इसका एरिया निकल चुका। अब देखिए ये एरिया पूछ रहा है कि सर्कम सर्कल का इक्वेशन बताइए। तो बेसिकली आप देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, तो ये मिला करके 180 है, मीन्स ये साइक्लिक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का चीज है, ये साइक्लिक है। और ऐसे कंडीशन में अगर साइक्लिक है तो इसका और डायमीटर ये काम करेगा, ये 90 ये 90, तो यहाँ मिडिल पॉइंट मिल जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AO ये क्या हो गया? 3 - 2 1/2 और 2 - 1/2 इस तरह से। अब मैं कहूँ कि AO क्या है, तो AO इक्वल टू ये 5 और 5, तो 25 + 25 5। तो सर्कल क्या हो जाएगा? x - 1/2 का स्क्वायर, y + 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो काफी इजी तरीके से। तो आप खासकर ये जो कंसेप्ट है इसको प्रैक्टिस करके रखेंगे
तो ये पैसेज के रूप में भी IIT एडवांस में भी एक्सपेक्ट किया जाता है, वहाँ भी पूछ सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अब सपोज कर लो, इसमें हमेशा देखना होता है R1 R2 C1 C2 कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए R1 का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना मिल जाएगा, रूट अंडर 1 + 9 - 9 = R2 का वैल्यू देखिए कितना मिल रहा है, यह तो सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसका 1 हो गया। अब C1 C2 का वैल्यू देखना है, मीन्स यहाँ पर -1 0 इसका सेंटर है और इसका सेंटर 1 and 3 है। तो इसको हमने देखा कि यह वैल्यू 2 आ रहा है और +9 आ रहा है, मीन्स C1 C2 का जो वैल्यू है वो R1 + R2 से क्या है, ग्रेटर है। मीन्स सर्कल किस टाइप के हैं, सर्कल इस कैटेगरी के हैं। तो जब ऐसे सर्कल्स रहेंगे तो टेंजेंट्स कितने आपको दिखते हैं, कितने टेंजेंट दिखते हैं, 4 टेंजेंट दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ टेंजेंट्स मिले उनकी संख्या कितनी हो रही है, 4 हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से निकला। अब देखो ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड है, तो ऑर्थोगोनलिटी में क्या होता है कि 2G1 G2 + 2F1 F2 = C1 + C2, इस तरह से ऑर्थोगोनल के लिए हमें कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सर्कल है और एक नया सर्कल लेना है, वह क्या लेना है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यह x = 2 है, मीन्स g के जगह पर हमें -2 रख देना है, तो क्या हो जाएगा, x² + -4x+। अब हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटीज रह गए। देखिए सेंटर इस लाइन पर था, तो g का वैल्यू -2 आ चुका है, ये वैल्यू आ चुका है। अब अगर ये पासेस थ्रू 4n - 2, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 4 - 2 से पास कराने से 16 + 4 और -16 एंड प्लस -4f + c = 0। इसको हमने कैंसिल कर दिया, 4 - 4f + c = 0। अब नेक्स्ट जो है वह है 2g, तो g के जगह पर हमारा जो वैल्यू है वह क्या है, -2 है। 2g g1, अब g1 का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा -5 + 5/2, क्या है, +5/2 + 2f f1 × f2, यहाँ पर 7/2 = c1 + c2। तो c1 का वैल्यू ये -4 और इधर का वैल्यू c, मीन्स अगर इसको मैं हट दूं तो ये -10 हो गया। तो एक इक्वेशन है जो 4 - 4f + c = 0 है, और एक आपको 7f और -10 + 7f, ठीक है, और -c, और इसको इधर लाने से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब मैं अगर इनको प्लस कर दूँ तो ये -2, यहाँ पे यह जो वैल्यू है -2 और प्लस कर रहा हूँ तो +3,
एफ इक्वल टू जी। तो एफ का वैल्यू क्या हो गया 2/3 हो गया। एफ का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। जब एफ का वैल्यू इधर से अगर निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि सी का वैल्यू यहाँ पे निकाल देंगे। तो 4 माइनस 4 इंटू 2/3 एंड प्लस सी इक्वल टू जी। तो ये कितना हो गया 12 माइनस 4 तो -8 तो -4/3। तो सी का वैल्यू 4/3। तो हमें सी एफ जी सबका वैल्यू है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 4x एंड g का वैल्यू f का वैल्यू कितना है 2/3। तो ये प्लस 4/3 y एंड माइनस 4/3 इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई। ये हमारा क्या हुआ नया सर्कल हुआ जो दिए हुए सर्कल से ऑर्थोगोनल है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं ये लास्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा रेडिकल सेंटर से रिलेटेड है। रेडिकल सेंटर का मतलब क्या होता है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑन टू सर्कल्स आर इक्वल। तो इसमें s माइनस s डैश इक्वल टू 0 करने से आपको रेडिकल एक्सिस मिलता है। और जहाँ पर 3 सर्कल का रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं रेडिकल सेंटर बोलते हैं। जब ट्रायंगल के साइड्स को डायमीटर लेकर के आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो उनका रेडिकल सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर उनका रेडिकल एक्सिस होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये जो ट्रायंगल है इसका यहाँ ध्यान दीजिएगा यह वैल्यू और यह वैल्यू देखिए ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर क्या होता है उसका राइट एंगल का पॉइंट वर्टेक्स का पॉइंट होता है। तो यहाँ पर वर्टेक्स को निकाल देंगे। अब ये वैल्यू 7x प्लस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये 4x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ x बाई ये कितना हो गया 40 माइनस 105 y बाई माइनस 60 माइनस 70 1 बाई माइनस 49 माइनस 16 ये हो जाएगा माइनस 1/65 x इक्वल टू माइनस 65 बाई माइनस 65 y इक्वल टू माइनस 1/30 माइनस 65 मीन्स ऑर्थो सेंटर और रेडिकल सेंटर विल बी 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपको वेरियस टाइप के जितने भी सर्कल के कंसेप्ट है उस पर बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस कराया और कंसेप्ट्स को हमें लगता है कि श्योरली इम्प्रूव हुआ होगा। इसी तरह से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। अगला वीडियो हम लोग पैराबोला को लाने वाले हैं। ओके जी, थैंक यू।